और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे।
नमस्कार जंटल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश की उस सियासत की जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में एक अध्याय, ये तो नहीं कह सकते हैं कि आगे क्या होगा, ये बचा हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब आगे क्या? कैप्टन ने साफ कहा है कि मेरे साथियों से मैं चर्चा करूंगा, मेरे सामने विकल्प खुले हैं। वो कांग्रेस में रहते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन संकेत जरूर दे दिए। क्या कांग्रेस का ये स्टेप गुजरात को देख के रहा कि गुजरात में जिस तरह से ऑपरेशन क्लीनिंग किया है मोदी और शाह ने, क्या उसी तरह से यहाँ पे स्टेप उठाए गए एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए किया, या फिर उस उथल पुथल को रोकने के लिए कि कांग्रेस में बड़ा बिखराव दिखाई दे रहा था आला कमान को, ऑब्जर्वर्स को जो लग रहा था। कई ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार तनवीर ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं, जयपुर से वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव खन्ना जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सभी का स्वागत है। मैं तमीर जी आपके पास आना चाहूंगा, आप चंडीगढ़ से बहुत से देख रहे हैं इस उथल पुथल को। क्या लगता है आपको कि कैप्टन के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जिस तरह की हलचल मची हुई है थम जाएगी, या कहें कि और बढ़ सकती है अभी? देखिए, हलचल कम तो नहीं होगी, बिल्कुल भी हलचल बढ़ेगी, क्योंकि ये जो हुआ है ये बिल्कुल चुनावों से कुछ महीने पहले जो 4-5 महीने पहले हुआ है। तो ये कोई मतलब इससे कांग्रेस बच सकती थी इस परिस्थिति से। अगर इस सिचुएशन में ना आती तो उनके लिए अच्छा रहता। अब इस स्थिति में आ गए तो हलचल तो होगी, और बहुत हलचल होगी, ये बात तो स्पष्ट है जी। क्योंकि आपको लगता है कि जो कैप्टन का बहुत छोटा स्टेटमेंट गवर्नर हाउस के बाहर मीडिया को दिया, उन्होंने कहा कि सुबह ही पार्टी आलाकमान को कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि 2 महीने में 3 बार विधायक दल की बैठक, और वो भी विदाउट इंफॉर्मेशन ऑफ सीएम। क्योंकि अगर चीफ मिनिस्टर को अगर आप नहीं कह रहे हैं, जो लीड कर रहा है उनको, तो फिर लगता है ऐसा उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, मुझे अपने आप को नहीं रहना चाहिए। सुबह ही आला कमान को बता दिया। लेकिन जो उनका स्टेटमेंट था बहुत ही कम शब्दों में साफ कहा कि मेरे सामने विकल्प खुले हैं, मुझे लोग अपने साथियों से चर्चा करें। ये नहीं कहा कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे चर्चा करूंगा। इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं कि उनके लिए अभी रास्ते खुले हैं सामने? इसके मायने है कि बिल्कुल विकल्प उनका खुले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इससे कांग्रेस को नुकसान है। अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये कांग्रेस का नुकसान ना केवल पंजाब में हो सकता है, बल्कि इसका नुकसान आस पड़ोस की प्रदेशों में और नेशनली भी पड़ सकता है। मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे लड़ती है। हालांकि अभी कांग्रेस बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी जो एक अमरिंदर सिंह का एक कद तो था ही, जो एक कांग्रेस में अभी थे कुछ स्ट्रॉन्ग, जो मानेंगे मास लीडर वाले, जो चंद ही बचे हैं कांग्रेस में, उनमें से अमरिंदर सिंह को भी माना जा सकता है। लेकिन अब ये जो है तो इसका वो विकल्प उनका पूरे खुले हैं और वो जा सकते हैं, और तो कांग्रेस का इसको खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। मतलब कोई, मैं इसको कांग्रेस की दृष्टि से बड़ा कोई बहुत अच्छा ये उनके लिए शगुन कह ले, या जो है कोई अच्छी वो नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं लौटूंगा सर आपके साथ में, आप बने रहिए। मैं ओम सैनी साहब के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, पिछले 1.5 साल से कोविड के दरमियान भी और उससे पहले भी बीजेपी पे आरोप लगते रहे कि कांग्रेस की सरकारों को एक एक करके गिराना चाहती है। लेकिन इस स्टेप को क्या कहें कि कांग्रेस खुद अपने कुनबे को नहीं संभाल पा रही है? इसे यूं नहीं कहेंगे योगेश जी, इसे यूं कहना चाहिए कि संगठन और सरकार में जो समन्वय होना चाहिए था, वो संतुलन पंजाब में बिगड़ा है। बिगड़ा इसलिए कि सिद्धू साहब जो भारतीय जनता पार्टी में थे, उनको सिद्धू साहब को पीसीसी पंजाब कांग्रेस का पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। और जिस तरीके से अमरिंदर सिंह सारी चीजों को निभा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, उनसे नाइत्तेफाकी रखने वाले भी बहुत लोग हैं, लेकिन उनका अपना कद है। उस कद को इस तरीके से चुनौती देने की बात अगर केंद्रीय नेतृत्व करता है, अगर वो भी कौन, वो जो कि जिनका कोई पता नहीं है, ये सोनिया जी बोल रही हैं या राहुल जी बोल रहे हैं या प्रियंका जी बोल रहे हैं, ये जो 3 मुंह नजर आते हैं, जबकि ये होना चाहिए था एक ही सोनिया जी कुछ कहती। तो सोनिया जी को ही आधार बना करके अमरिंदर सिंह सारे स्टेप्स लेते रहे हैं। लेकिन जो आज देखने को मिला तो ऐसा लगा कि अच्छा देख लेते हैं कि जिसके पास में बहुमत है वो लीडर बना रहेगा और बाकी लोग दूसरा वो चुन लेंगे। तो ये जो तरीका है ये अपमानजनक है। निश्चित रूप से कोई ना इत्तेफाकियां रही हो, और साथ में कांग्रेस जब अपने आप को पॉपुलर कर रही थी, अच्छी तरीके से मजबूत होने की स्थिति में है, तो सिद्धू अगर किसान आंदोलन इन सबको मिक्स करके अपना काम करते, लेकिन वो तो
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ही मतलब मुख्यमंत्री का रोल निभा रहे हैं, तो स्वीकार करने वाली बात नहीं है। और ये राजनीतिक क्षेत्रों में फिलहाल है, ये एक संकट का निशान है कि जल्दी से कुछ तय कर लीजिए, वरना 3 लोग अगर तय करने लगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप रहेंगे तो इसका नतीजे तो अच्छे होंगे नहीं। हम राजस्थान में भी देख सकते हैं ऐसा। हम दूसरे प्रदेश जिनमें कि कांग्रेस का अपना संगठन है, उन वहां भी देख सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता, ये तो बहुत गलत तरीका है। ओम जी वापस आ रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी, ऐसे कहीं से आवाज आ रही है। मेरी आवाज ठीक आ रही है जी? ओम जी कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए। तो ये अपने आप में बड़ा दुखद है। कांग्रेस जहाँ स्थिति में थी, शासन ठीक से चल रहा था, वहां पर सिद्धू साहब का आगमन अपने आप में संकट पैदा कर रहा है। सिद्धू साहब का जो बहुत ज्यादा जोश वाला सिलसिला है वो संगठन के स्तर पे रहता तो ठीक है, लेकिन तो मुख्यमंत्री पे आक्रमण की जो उनकी मुद्रा बनी है वो अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। वो लगता है कि केंद्र को इसके लिए उनको कहा जाना चाहिए, तो कहा भी है, लेकिन सिद्धू मान नहीं रहे। और अमरिंदर सिंह का अपना कद है, उसको इस तरीके से नहीं किया जा सकता जैसे करने की बात हुई थी। उन्होंने जितना झुके हैं, मेरा ख्याल है कि काफी लिबरल तरीके से पेश आए हैं, वरना जो राजशाही का जो सिलसिला उनके उसके अंदर है उसमें इतना संभव था। मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मुझे एक अच्छे से ध्यान है, एक विजुअल में आप लोगों को जिक्र करना चाहूंगा। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब आला कमान के निर्देश के बाद प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया सिद्धू को, और जब ये मंच पर बैठे हुए थे तो कोई कैप्टन के अंदाज में उन्होंने ये शॉट मिला, मुझे तब से लग रहा था कि ये जो शॉट मिला है उन्होंने, क्या वास्तव में, वैसे तो बॉलर के अंदाज में होते तो समझ में बैठता कि सामने वाले का विकेट उड़ाएंगे, लेकिन ये कैप्टन का छक्का उड़ाने क्या किया, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। क्या वास्तव में अपने मकसद में कामयाबी है या कांग्रेस कामयाब हुई है? दोनों में से एक को जाना तय था, यानी कि या तो वो प्रदेश अध्यक्ष से हटते या फिर ये मुख्यमंत्री से हटते, जिस तरह की स्थितियां वहां बनी हुई थी। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जो नजरिया इतने दिनों से दिखाई दे रहा था, आम आदमी सोच रहा था कि पंजाब में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए कांग्रेस कुछ राज्यों में सिमटी हुई है, चंद राज्य, और वहां पे भी अगर बगावत को समय रहते नहीं काबू में कर पा रही है, तो अभी जैसे तनवीर साहब ने कह रहे थे कि घटना एक जगह होती है लेकिन उसका असर आसपास भी जाता है, नेशनल पॉलिटिक्स पे भी उसका असर पड़ता है, आपका मनोबल टूटता है। कार्यकर्ताओं में जो चर्चा आज बेशक पंजाब में बैठ करके वो सारी राजनीति चल रही हो, लेकिन राजस्थान हो चाहे हरियाणा हो, जहां जिनसे बात होती है वो लोग भी कहते हैं कि हो क्या रहा है कांग्रेस में। तो क्या कहा जाए इसे कि कैप्टन की हठधर्मिता, या आला कमान संभाल नहीं पाए, या फिर कोई और वजह है इसकी? देखिए योगेंद्र जी, युवा और बुजुर्ग नेताओं में आपसी समन्वय नहीं बैठा पा रहा है कांग्रेस हाईकमान, उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ कैप्टन साहब को भी सोचना चाहिए कि पार्टी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया, और वो कह रहे हैं कि मैं राजनीति में 52 साल से हूँ और 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहा हूँ। तो ये पार्टी की देन है, ना कि कैप्टन साहब कोई व्यक्तिगत रूप से स्थापित हो गए, ऐसा नहीं। ये बात सही है कि वो राजीव गांधी के साथ पढ़े और व्यक्तिगत दोस्त भी रहे पुराने जमाने के। अब वो ये कह दें कि मैं इन बच्चों की बात नहीं मानूंगा, ये चीजें जो अंतराल बीच में दिख रहा है, ये कांग्रेस में जिस प्रकार का युवा और बुजुर्गों में समन्वय नहीं बन पा रहा है। जैसे मैं उनका पर्सनल इंटरव्यू भी सुन रहा था, 2-3 जगह वो बड़े तरीके से वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा दे सकते थे। राज्यपाल को इस्तीफा देने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि आप मुझे नहीं सहन करोगे तो मैं पार्टी को दिखाऊंगा आईना, और आईना दिखा करके आ गए। मौजूदा स्थिति में सुबह सोनिया गांधी से 10 बजे बात हुई उनकी, उसके बाद वो राज्यपाल को इस्तीफा दे के आ गए। तो इसका मतलब यह है कि तालमेल नहीं है, और उन्होंने थ्रेटिंग दी है, चेतावनी दी है सीधे स्पष्ट तौर पर हाईकमान को। और हाईकमान अगर चेतावनी को स्वीकार कर लिए उन्होंने कहा कि हम विधायी दल की बैठक बुला रहे हैं। और राजस्थान के हरीश चौधरी जो पुराने प्रभारी हुआ करते थे, हमारे राजस्व मंत्री हैं, और हमारे प्रभारी अजय माकन गए हैं वहां सुलझाने समस्या को,
तो ये देख लीजिएगा कि ये देखिए हाईकमान का एक इशारा किस ओर जाता है कि आने वाले समय में निर्णय किस प्रकार से कांग्रेस में होंगे। ये संदेश है कि आने वाले में या तो सुधर जाइए या पार्टी का कहना मानिए। बुजुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि आप पार्टी आपके अनुसार चलेगी। आप देखिएगा कि 2022 में चुनाव होना है पंजाब में या बाकी जगह भी, फिर 2023 में राजस्थान का भी आएगा नंबर। तो ऐसी स्थिति में आने वाला संदेश बहुत बड़ा जाएगा। अगर यहाँ देखिएगा, यह तो बात सही है कि सिद्धू को मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे, अमरिंदर ने साफ कहा है। तो अमरिंदर ये मान के चलिए सिद्धू तो मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं। सुनील जाखड़ जो पूर्व अध्यक्ष हैं, उनके नाम पर सहमति बन सकती है, जो कि अभी विधायक दल की बैठक शुरू हुई है और किस प्रकार की स्थिति बनी, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी कैबिनेट भी चली जाती है, नियम में। तो इसलिए राजस्थान का नाता पंजाब से बहुत करीब से है, क्योंकि देखिए नटवर सिंह जी के साले हैं, वो हमारे यहाँ संबंध है। इसके अलावा वीपी सिंह हमारे यहाँ के ही पहले सांसद भी थे, विधायक थे, मंत्री थे, आज वहां के राज्यपाल हैं। तो राजस्थान से जुड़ा हुआ है और राजस्थान, पंजाब का निर्णय राजस्थान के ऊपर प्रभाव सीधे तौर पर डालेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस दायरे में आएंगे। आने वाले समय पंजाब में फैसला हो जाएगा तो यहाँ पर भी राजनीतिक गतिविधि जो रुकी हुई है वो तेज हो जाएगी, मान के चलिए। वापस आऊंगा श्याम जी, वापस आ रहा हूं मैं तनवीर साहब के पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। मैं इससे बीच दर्शकों, जी बिल्कुल, राजीव खन्ना साहब भी हमारे साथ में हैं और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बात केवल एक पंजाब की नहीं है जो कांग्रेस को झटके की बात कही जा सकती है, बात बीजेपी के लिए भी झटके की है। जुलाई में इस्तीफा दिया बाबुल सुप्रियो ने, जो कि बीजेपी के सांसद और विधायक का अभी चुनाव लड़ा, उन्होंने वो हार गए। उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा अपनी पोस्ट पे कि अलविदा, मैं मन भर गया, मैं, यानी कि साफ संकेत था कि राजनीति छोड़ रहा हूं। लेकिन उन्होंने टीएमसी का दामन थाम लिया। तो बड़े एक रोचक किस्से राजनीति में आ रहे हैं। इसके कई मान्य हैं। या तो पार्टियों में जब ऐसे फेस को लिया जाता है तो उन्हें बहुत सारे सपने दिखा दिए जाते हैं और फिर उनको लगता है कि कोई मजा नहीं आ रहा, मेरा मूल काम ही ठीक है, या फिर इस पार्टी में मुझे ठीक नहीं लग रहा, दूसरा मुझे ज्यादा ऑफर दे रहा है। ये सब आइडियोलॉजिकल चेंजेज हैं। जैसे हमारे कई बार कहते हैं हार्मोन्स बदलते हैं, इस तरह से राजनीति में मुझे लग रहा है कि आइडियोलॉजी बदले, क्यों आइडियोलॉजी बेस्ड होती है राजनीति। अब वो सब चीजें हैं, उसी का खामियाजा उठाना पड़ता है राजनीतिक दलों को। आज सभी जगह है, बेशक कोई कुछ भी कहे, कुलीनों का कुनबे के नाम से बीजेपी को भी जाना जाता था, लेकिन आज क्या हो रहा है, ऐसे ही सब कुछ कांग्रेस में। कांग्रेस का मुझे बहुत अच्छे से ध्यान, आप लोग मुझसे सीनियर हैं सब। पहले पार्टी के संगठन में अगर किसी को महासचिव बनाया जाता था तो लोग अपने मुख्यमंत्री पद को छोड़ करके, और ये लगता था कि अच्छा संगठन में इतना बड़ा पद मिल रहा है, मायने साफ थे कि संगठन अगर तय करता था तो राज्य सरकारें बजट भी वैसे ही बनाती थी जहां कांग्रेस की आइडियोलॉजी की सरकारें थी। आज उल्टा हो रहा है। अब स्थितियां बदल गई हैं, इसी वजह से हर व्यक्ति चाहता है कि चाहे मुझे मुख्यमंत्री मत बनाइए, उस प्रदेश का मंत्री बना दीजिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष से संगठन में नहीं जाना मुझे। ये कुछ ऐसी स्थितियां बदली हैं। ये देश की सियासत की एक अलग करवट कहूंगा मैं इसे। मैं तनवीर जी आपके पास आना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले राजीव खन्ना साहब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। राजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी राजीव जी, ये जो घटनाक्रम है इसे किस तरह से देखा जाए? कैप्टन साहब का इस्तीफा, उसके बाद में कहा कि विकल्प खुले हैं मेरे सामने। इसके लिए ना योगेंद्र जी थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मतलब थोड़ा एक अलग पॉइंट रखना चाहूंगा। वो ये है कि देखिए 2017 का जो चुनाव था पंजाब का, वो साफ तौर पर कांग्रेस की एक जीत ना हो के कैप्टन अमरिंदर सिंह की जीत थी। मतलब एक सीधी सी बात थी जिस तरीके से उन्होंने उस चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया था। तो उस लिहाज से आप देखिए तो उनका मतलब शुरू से ही, बल्कि यहाँ तक उस समय उन्होंने बड़ा एक स्ट्रांग मैसेज जो था सेंट्रल पार्टी हाईकमांड को भी दिया था कि यहाँ पर हमें अपने हिसाब से काम करने दीजिए, और वो पार्टी ने उनको खुला हाथ दिया और वो उन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर किए। जहाँ तक कैप्टन साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने उसके बाद भी आप बात कीजिए तो 2019 का पार्लियामेंट्री चुनाव जो था उसमें भी उन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर किए थे। अभी रिसेंट जो सिविक बॉडी इलेक्शन थे उसमें भी उन्होंने रिजल्ट्स डिलीवर किए। अच्छा, बात जहां तक आप कह रहे हैं कि उनका छोड़ना और ये सब जो भी घटनाक्रम है, देखिए ये चीजें हो सकती हैं, होती भी हैं, पार्टियां अपने नेताओं को चेंज भी करती हैं। सबसे बड़ा सवाल इस समय जो आ रहा है वो आ रहा है कि ये टाइमिंग कैसी है। चुनाव को मुश्किल से 4 महीने रह गए हैं। आज कोई नया आदमी अगर ये अपनी नई कैबिनेट के साथ आता भी है तो क्या वो पार्टी को सुदृढ़ करेगा चुनाव लड़ने के लिए, या वो एक तरह से मतलब सरकार को
अपना जो डिलीवर करने की बात है, जो मतलब कि कैप्टन साहब पे आरोप लगाए जाते हैं कि उन्होंने डिलीवर नहीं किया, जो प्रॉमिसेस किए थे पिछले चुनाव से पहले, क्या वो डिलीवर करेगा, या फिर पार्टी के अंदर जो अपना समन्वय है बाकी अलग अलग जो फैक्शन है उसके बीच में वो करेगा। तो सबसे बड़ा सवाल इस समय ये टाइमिंग का है। और अगर ये सब करना भी था, आपको ऐसा लग रहा था पार्टी हाईकमान को कि कैप्टन साहब डिलीवर नहीं कर रहे हैं या कोई भी मतलब मतभेद था, तो ये चीजें होती है जब सरकार 100 दिन पूरे करती है या आधा कार्यकाल पूरी करती है, या मतलब चलिए आप गुजरात का एग्जांपल भी ले लीजिए कि आप चुनाव से साल से 1.5 साल के बीच पहले ऐसे कदम लेती हैं। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं गुजरात में भी मैंने काम किया है तकरीबन 10 साल, तो ये भी कहना चाहूंगा कि गुजरात और पंजाब की परिस्थिति में बहुत फर्क है। देखिए गुजरात में जिस तरह का एक बीजेपी एक पावर हाउस की तरह वहां पर ऑपरेट कर रहा है और उनका कोई ऑपोजिशन ऐसा नजर नहीं आता, और गुजरात को हम कहते भी हैं कि संघ परिवार की एक लेबोरेटरी है वो, तो संघ परिवार वो अफोर्ड कर सकता है वहां ऐसे एक्सपेरिमेंट करने। पर पंजाब में ऐसे एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते, और खास तौर पे मौजूदा हालात में जबकि एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है पूरे जोरों पे, और किसान इस बार डिसाइड करेगा कि सरकार किसकी बनती है और वो किस तरफ जाता है। अभी तक किसी को कुछ मतलब खबर नहीं है कि किसान किस तरफ जाएगा। दूसरी ओर किसान, आप जब बात करते हैं तो पंजाब का जो एक बॉर्डर स्टेट होना, और दूसरा वहां पर एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड स्टेट होना, और तीसरी एक और चीज है कि वहां पर पहले की तरह 2 पार्टियों का वो नहीं रहा, जो एक मतलब डोमिनेशन थी। अब आम आदमी पार्टी का भी वहां पर एक मतलब प्रेजेंस है, वो कितना हो पाता है, क्या होता है, क्यों हारे पिछले चुनाव, वो सब सवाल अलग हैं। पर इस सब के बीच में मतलब मेन मुद्दा जो है वो टाइमिंग का है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और वैसे आपको क्लियरली एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आज से अगर आप 6 महीने 8 महीने पहले की बात करें तो कांग्रेस एक बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में थी उस समय वहां पर, जो कि 6 महीने में हालात बदलते चले गए। और माहौल ये था कि आप जब नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं तो ऑपोजिशन का रोल तो नवजोत सिंह सिद्धू प्ले कर रहे थे, और मतलब ये ऑपोजिशन कुछ सवाल नहीं उठा रही थी, ऑपोजिशन का सवाल नवजोत सिंह सिद्धू प्ले कर रहे थे। और जहां तक कैप्टन साहब की बात है कि जब उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह से ह्यूमिलिएट किया गया, तो सही बात है। जिस मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि उन्होंने कम से कम एक बड़ा दिल रख के अब तक झेला ये सब कुछ, जिस तरीके से उनके सारे मतलब की जो जिस तरह की चीजें, जिस तरह से पार्टी पेश आ रही थी, तो इस सब के बीच में अब आप देखिए कि एक मेन सवाल फिर वही घूम फिर के आता है कि इस टाइम पे ऐसा करना क्या पार्टी के लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। जी योगेंद्र जी, बिल्कुल शुक्रिया। राजीव खन्ना साहब हमारे साथ में जुड़े हुए, थोड़ा सा ऑडियो उनका डिस्टर्ब था, लेकिन उनका साफ कहना था कि परिस्थितियां जो हैं गुजरात और पंजाब की बिल्कुल अलग हैं। वहां लीडरशिप का एक अलग अंदाज है, क्योंकि वहां जिस तरह से रूपानी को जब हटाया गया उसके बाद कैबिनेट से लग रहा था कि सबको क्लीन आउट किया जाएगा, तो एक दिन वहां पे मंत्रिमंडल के विस्तार की ओथ को टाला भी गया, लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया गया। लेकिन यहाँ परिस्थिति अलग है। मैं तनवीर जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, क्योंकि सब ये मान के चल रहे थे अगर आलाकमान इस्तीफा भी लेगी तो ऑब्जर्वर के साथ अपना मैसेज करवाएंगे और वो इस्तीफा पार्टी आलाकमान को दे सकते हैं। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें वो ऐलान करेंगे। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो गया, वो सीधे राज्यपाल के पास पहुंच गए। लगता है आपको कि ऐसी उम्मीद थी कांग्रेस को, या फिर किसी को लग रहा था कि इस्तीफा राज्यपाल को देके आ सकते हैं? क्योंकि राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद अगर उनकी किसी से बात हुई है, वो आम आदमी पार्टी में जाना चाहेंगे या बीजेपी में जाना चाहेंगे, अलग से कोई दल बनाना चाहेंगे, क्योंकि विकल्प खुले हैं, तो वो रास्ते उन्होंने साफ कर दिए हैं। तो यहाँ राज्यपाल को इस्तीफा देना यानी कि स्टेप तय है अमरिंदर सिंह का कि वो कांग्रेस में एक तरह से जैसे उन्होंने दिया कि मेरी बेइज्जती की जा रही है, तो ये तो मान सकते हैं कि मुश्किल लग रहा है उनको कांग्रेस में। जी तन्वीर जी, माइक अनम्यूट है सर, अनम्यूट करिए सर, म्यूट है आपके यहाँ से। जी हेलो, मैं कह रहा था बिल्कुल ये जो उन्होंने इस्तीफा राज्यपाल को दिया है, इसमें संदेश भी उन्होंने एक दे दिया है कि हाई कमांड को, पार्टी को, कि वो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड, एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। तो पंजाब का एक जैसे मिजाज, जो राजीव जी भी कह रहे थे, गुजरात का, पंजाब का एक मिजाज है, हर स्टेट का अपना एक मिजाज होता है। तो यहाँ पे शुरू से कोई अभी भी कोई भी पार्टी की सरकार नहीं हो तो कोई हाई कमांड और इस तरह का यहाँ पे ज्यादा नहीं चला, कभी भी आप पूरा इतिहास निकाल के देखें तो ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने भी ये कर दिया कि जो वो पिछले 17 में खुद ही सरकार, जो भी उनका एक रोल था, वो एक चेहरा थे, वो सरकार लाए और वो अपने तरीके से काम करते थे। वो चलो जैसा करते वो डिबेटेबल है, लेकिन
वो उन्होंने एक संदेश साफ दे दिया है राज्यपाल को देकर कि नहीं, मैं मतलब कि मैं बिल्कुल ऐसे नहीं, आप रबर स्टैंप की तरह मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप हटा, वो उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया। और विकल्प जो है उन्होंने बोल दिया है, तो विकल्प तो कुछ भी हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, लेकिन बाकी विकल्प बहुत है मेरे ख्याल। एक सवाल ये भी उठता है कि अभी 2017 के दरमियान जब इलेक्शन से 5-6 महीने पहले की परिस्थिति अलग थी, तब भी बड़े आक्रामक रूप से उन्होंने अशोक गहलोत को अपने तरीके से, क्योंकि गुजरात में बहुत अच्छे रिजल्ट दिए थे अशोक गहलोत ने, उसके बाद अपने मन से उन्होंने प्रभारी बनवाया अशोक गहलोत को, और अशोक गहलोत की पूरी चली उसमें जैसे वो चाहते थे। कैप्टन के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा किया उन्होंने, पार्टी आलाकमान का बहुत ज्यादा दखल लिया, राहुल की बहुत कम सभाएं रही वहां पे, अपने तरीके से उन्होंने सरकार निकाली और 77 एमएलए को भी जिता करके लेकर के गए, मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई। अभी किसान आंदोलन है, क्योंकि किसान आंदोलन अपने आप में राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चुनौती है। बादल परिवार ये देख रहा है कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनके पत्ते साफ नहीं है अभी। कैप्टन, जैसे आपने कहा कि बीजेपी में भी उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि किसान एक वहां का बेस वोट है वहां पे पंजाब में, उसको नाराज करना चाहेंगे, तो ऐसे में कैप्टन के सामने भी बड़ी उलझन सी होंगी अभी। नहीं, अब कैप्टन साहब को उनको बोलते हैं ना, ही हैज नथिंग टू लूज, कहते हैं अब तो देखो 80 साल के तो है वो, है ना, और उनके 3 महीने बचे थे, है ना जी। तो अब वो उनको खोने के लिए कुछ नहीं है, उनको तो पार्टी ने तो रुसवा कर दिया, क्या बोलते हैं, रुसवाई कर दिया ना, तो अब उनको खोने के लिए क्या बचा है उनके पास, कुछ ज्यादा नहीं बचा है। तो अब वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर वो पार्टी के लिए भी कुछ मतलब वो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा अकलमंदी का काम तो मुझे तो नहीं लग रहा कि ये उनके साथ अभी, या तो पहले करते, 1 साल पहले करना था, या बाद में करते, तो इसमें कोई है नहीं। मतलब तो ये साफ ही है कि उनको तो कुछ खोने के लिए तो है नहीं उनके पास, वो क्या, वो तो खुल के खेल सकते हैं जो भी जैसा खेलना चाहें, तो उस तरह से। सिद्धू के लिए भी सहज नहीं कर सकते अभी, सिद्धू के लिए भी सहज नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पार्टी का आलाकमान तय करेगी। अभी पहले से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है, आज की परिस्थिति, उसमें हम कह सकते हैं कि सिद्धू के लिए भी सहज नहीं है। नहीं सहज, और ये मुख्यमंत्री जो 3 महीने का है, देखो ये मुख्यमंत्री कोई वैसे नहीं, ये सिर्फ अभी एक वो आप समझ रहे हैं ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब 3-4 महीने के लिए अगर बन भी गए ना, तो कोई बन जाए तो उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू तब होगी अगर आप जिता के लाते हो दोबारा, वो वैल्यू होगी। अगर आप तो सिर्फ फुटनोट में इतिहास के उसमें आगे की बने थे 4 महीने के लिए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हाँ आप दोबारा चुनाव होते हैं और आपने माना कि आप पार्टी को जिता के लाते हैं, तब आपको माना जाएगा कि आप में कुछ बात है। अदरवाइज तो फिर आप देखेंगे कोई इनमें मतलब कोई इसका कोई महत्व नहीं है ज्यादा। अगर राजनीतिक तौर पे क्या महत्व है, 4 महीने के लिए बन गए, वो खास नहीं है। बिल्कुल निश्चित रूप से अब जो भी अगर मुख्यमंत्री बनता है, उसके सामने भी एक चुनौती होगी, उनकी अपनी भी एक परीक्षा होगी कि इस परीक्षा में वो सफल हो पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने से नहीं होते हैं, मुख्यमंत्री 24 घंटे के लिए उत्तर प्रदेश में भी बन चुके हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है उससे। अगर वास्तव में किसी में अगर मादा है और ये तय कर पाता है कि हाँ बिल्कुल वो जिता सकते हैं, वो लीडरशिप होगी। देश की निगाहें पंजाब के चुनाव पे जरूर टिकी होंगी। उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से एक बड़ा राज्य है, लेकिन पंजाब भी कम नहीं है कि वहां बदली परिस्थितियों में राजनीति कैसी होगी। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, लेकिन आपके पास आना एक बार जरूरी होगा। इस घटनाक्रम को अगर हम देखें, क्योंकि किसान आंदोलन भी चल रहा है वहां, सबके सामने एक चुनौती है, वर्तमान सरकार हो चाहे जो लोग बैठे हुए हैं उनके सामने हो। किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा की राजनीति से, खासकर पंजाब से बहुत ही ज्यादा देख करके चल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कितना पड़ेगा, दूसरे राज्यों में कितना पड़ेगा, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन पंजाब में जरूर पड़ेगा इसका असर। पंजाब में निश्चित रूप से मैं योगेंद्र जी बताना चाहता हूं कि जो पंजाब का वोटर, उसमें 80% से ज्यादा जट सिख है, और जट सिख अपने आप में बड़ा खुला हुआ है। वो उस तरीके से सम्मोहित नहीं होता ये जैसे सिद्धू साहब जैसे अपने मुद्राएं बनाते हैं, उन मुद्राओं से सम्मोहित नहीं होता। उससे एमएलए तो हो जाएंगे जो अभी 77-78 इकट्ठे हुए हैं निश्चित रूप से, लेकिन मतदाता बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है। और उसमें अमरिंदर सिंह का अपना एक कद है। अमरिंदर सिंह एक सियासत का बहुत लंबा इतिहास है, जिसको इस तरीके से माइनस करना है अपने आप में, लोग बहुत अलग तरीके से बिहेव करेंगे। तो ये मान के चलें, माने जवान और बूढ़े का सवाल भी नहीं आता। ये दिल्ली की राजनीति से एक जुमला चला है कि यंगस्टर्स और ओल्ड, जिन लोगों का कमिटमेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं हो, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी से जैसे कांग्रेस में आया हो, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन गया हो, और वो अपने इलेक्टेड स्थापित मुख्यमंत्री के खिलाफ सारा सिलसिला, कहाँ मैसेज जाएगा? मैसेज बिल्कुल उल्टा जाएगा, बता रहा हूँ। और ये बहुत भारी पड़ेगा जिन लोगों ने ये फैसला किया है दिल्ली में बैठ करके कि इस वक्त अमरिंदर सिंह जी से आपने इतना आहत किया उस आदमी को कि
कि वो जाकर के राज्यपाल को इस्तीफा दिया है, तो ये सेल नहीं हुआ है, इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे बात सही कह रहे थे तनवीर साहब कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पे एक बेचारा शब्द चलता है, अगर वो सिंपैथी गेन कर लेते हैं कैप्टन, तो 80 साल की उम्र में भी एक, मैं कहूंगा कि वो राजनीति की उथल पुथल को। योगेन जी, पंजाब में बेचारा नहीं चलेगा, पंजाब में तो सरदार की मूंछों वाला सिलसिला चलेगा और किसानी वाला सिलसिला चलेगा। तो वो अमरिंदर सिंह में वो सब देखते हैं, वो नहीं देखेंगे सिद्धू के अंदर वो जो आप बता रहे हैं कि वो उसकी मुद्राओं को नहीं देखेंगे, उधर दूसरी बातें देखेंगे। निश्चित रूप से, जैसे कहा कि हर राजनीतिक स्टेट की एक अलग अपनी एक पहचान, उसकी तासीर, वहां के लोगों का सोच एक डिफरेंट होता है। जैसे अभी तनवीर साहब ने कहा कि पंजाब का थोड़ा डिफरेंट है वहां के लोगों की सोच। मैं क्योंकि बेचारा सिंपैथी गेन करने का शब्द इस वजह से प्रयोग कर रहा हूं कि लोग देखते हैं कि ओ, इतनी उम्र में वो सब कुछ कर रहे थे, इसके बावजूद ये सब कुछ किया, तो एक सिंपैथी गेन कर सकते हैं वो। लेकिन चलिए देखना होगा कि आगे होता है क्या। मैं चलते चलते एक सवाल श्याम जी आपसे लेना चाहूंगा। ये जो एन वक्त पे चीजें बदल दी जाती हैं और परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, दबाव की राजनीति जिसे हम कह सकते हैं, किस दिशा में जा रही है राजनीति, वो चाहे बंगाल की बात तो हो चाहे पंजाब की बात। देखिए, जिस तरह की स्थिति योगेंद्र जी बनी हुई है, आप कांग्रेस में जो निर्णय करने का मादा पहले हाईकमान में होता था वो कमजोर हो गया था। तो मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस संदेश से पार्टी में एक नया संदेश जाएगा कि अब हाईकमान पहले वाली स्थिति में नहीं है कि जो आप कह दोगे मान लेंगे। तो हो सकता है कांग्रेस के लिए कमजोर स्थिति भी कर सकता है और मजबूत भी कर सकता है। ये नहीं, आप देखिएगा कि लोकसभा के चुनाव में पंजाब ने कितना दिया, राजस्थान ने कितना दिया। वो कह रहे हैं कि विधानसभा आने से हमारे को कोई लाभ नहीं मिला, केंद्र की सरकार कैसे आएगी इस पर मनन हो रहा है। राज्य सरकारों की उनको इतनी ज्यादा चिंता नहीं है, ये मान के चलिएगा। आने वाला बहुत बड़ा संदेश जाएगा। जो कह रहे हैं ना कि राज्यों की सरकारें रहेगी नहीं रहेगी, ठीक है, देखी जाएगी। लेकिन आज जो अमरिंदर को हटाए जाने के बाद जिस तरह से वो कह रहे थे, बाजवा जो कुछ कह रहे हैं, वो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं अकाली दल के साथ मिला हुआ नहीं हूं, क्योंकि मुझे 13 साल पहले जो केसेस लगाए थे एसआईटी जांच कर रही है। उन्होंने आज बहुत सारी चीज स्पष्ट की है अपने जो इंटरव्यू दे रहे थे, उनके अंदर की मनन स्थिति अलग तरह की है। श्याम जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। श्याम जी, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा। और निश्चित रूप से आप जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं सहमत हूं उससे कि अमरिंदर सिंह जिन चीजों को बता रहे थे, बहुत शॉर्ट में उन्होंने जाहिर कर दिया कि बहुत पीड़ा है उनको। और जिस तरह से उन पर संदेह किया जा रहा था कि मैंने पूरा आउटपुट देने की पूरी कोशिश की ईमानदारी के साथ में, और मुझ पे जो बार बार संदेह किया जा रहा था, सबसे बड़ी तकलीफ मुझे उस बात की है। और ये भी कहूंगा कि कैप्टन के शब्दों की कैप्टनशिप भी की है पूरी तरह से। वो बहुत ही सलीके के साथ में, और सबकी निगाहें टिकी हुई थी पंजाब के राजभवन के बाहर कि अमरिंदर सिंह बोलते क्या हैं। उन्होंने बहुत ही नपे तुले शब्दों में जिस तरह की बात कही है, तो ये तो तय है कि एक मजे खिलाड़ी की तरह उन्होंने ये पारी की जो अंतिम कड़ी शब्दों के जरिए इस सरकार के रूप में जो बयां की। क्योंकि मुख्यमंत्री जब तक को नया नहीं बनता है, तब तक हमारे यहाँ परंपरा है कि उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है। तो ये जो बयान रहा, बहुत ही एक सलीके वाला बयान मैं अमरिंदर सिंह का देखता हूं। जो हमारे समीक्षक जो हमारे साथ में बैठे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि बड़े नपे तुले शब्दों के साथ में वो पत्ते भी खोलने की कोशिश की है और कांग्रेस को एक मैसेज भी दे दिया है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।